कि हमारे पीर दादा हुजूर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए थे कि जो हमसे मोहब्बत करता है वो मेरा मुरीद है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है दतरौल के खानका शरीफ में भी लिख दिया जाए और वहाँ मरकज़ नवादा में भी हम लिखवा देंगे इंशाअल्लाह, एक बड़े तख्ती पर, और मज़ार शरीफ पर भी लिखा रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कोटेशन है जो मुर्दा दिल में जान डाल देता है और किसी भी अनजान आदमी को अकीदत और मोहब्बत से भर देता है। और ये जुमला ऐसा है, इसमें इतनी लहर है, इतनी वाइब्रेशन है कि जो हमसे मोहब्बत करता है वो मेरा मुरीद है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। तो इससे पता चलता है कि कितनी जबरदस्त रूहानियत दादा सरकार में हिंदी के अंदर है और उनकी बातिनियत की कितनी बड़ी पहुंच है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज जो है हम लोग उनके वसाल के 31-32 बरस के बाद उनके पैतृक गांव, उनका जो है जन्मभूमि में बैठ करके कुड़ैता में उनका तज़किरा कर रहे हैं। 32 बरस के बाद जिस आदमी का नाम उसके जन्मभूमि में और उसके कर्म भूमि में लेकर के अगर लिया जा रहा है तो इसमें कोई शक नहीं कि उस आदमी के अंदर कितना पावर और कितनी बातिनियत और कितनी सोल एनर्जी रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो हम भी सुन रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी इस बात को आज मानते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ, मुंशी जी नहीं थे बल्कि कुछ और थे। आज इस गांव के बच्चा को तो शायद कम, लेकिन जो बड़े लोग गुजरे हैं वो कहेंगे, जो देखे उनको, कि मुंशी जी सिर्फ मुंशी जी नहीं थे बल्कि मुंशी जी कुछ और थे। अब मुंशी जी सिर्फ मुंशी जी नहीं रह गए हैं, कुड़ैता वाले, दतरौल वाले। अब मुंशी जी सिर्फ नवादा वाले भी नहीं है, बिहार वाले भी नहीं, भारत वाले भी नहीं, वो जो है पूरे दुनिया वाले हो गए हैं। पूरे दुनिया के लोग, चाहे वो पाकिस्तान हो या नेपाल हो या श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो या अफ्रीका हो, इटली हो, जापान हो, जर्मनी हो, लंदन हो, ठीक है, तमाम लोगों को उनकी फैज और करम, उनकी तालीमात उनके घर तक पहुंचती है। और वो चाहे जिस सिलसिला के हों, वो किसी भी सिलसिला के हैं, लेकिन इनके तालीम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते हैं। आप किसी भी खानकाह में जाकर के पूछ लीजिए कि क्या मीम हिंदी को जानते हो? हाँ, कौन? नवादा वाले। सीधे कहते हैं नवादा वाले। अरे बाप रे बाप मत कहिए। उनकी तालीम का चर्चा और उनका तालीम से तो हम लोग इतना सीखते हैं। और हमारे तो पीरे साहब, वही लोग कहता है कि हमारे तो पीरे साहब वसीयत कर दिए थे कि एक बार जरूर उनके आस्थाने पर जाना, वो नवादा में है। ऐसे लोग अक्सर व बेशतर है, सैकड़ों की तादाद में, जिसका नाम हम लेना चाहें तो पूरी रात ऐसे गुजर जाए। बहरहाल हम अभी नात पढ़ने के लिए माइक लिए थे, तो एक बार और दुरूद शरीफ सुना लीजिए, क्योंकि बात और आवाज बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब एक ऐसा कलाम आपके सामने जो है गो से गुजार करते हैं, जो 96-97 में, 95 या 96 में लिखे थे इसको, लेकिन बड़ा ही उम्दा और मशहूर था और सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और साथ साथ आप भी गुनगुनाइएगा। एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है धड़कन में। आप लोग भी गुनगुनाइए। एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है धड़कन में, वो है सारे जग में सर्वोपरि, वो है सारे जग में सर्वोपरि, है बास उसी का कन कन में, वो है सारे जग में सर्वोपरि, है बास उसी का कन कन में। एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है
धड़कन। जरा सा रुक जाइए, कुछ याद आ गया हमको। एक रोज की बात है कि अचानक सुबह सुबह मेरी आंख लग गई। मैं क्या देखता हूं कि दतरौल शरीफ में हाजिर हूं। दतरौल शरीफ जब आया हूं तो क्या देखते हूं, जहां पर अमरूद का दरख्त था वहां पर दरवाजा था, वहां पर हम पहुंचे, वहां पे दादा हुजूर सामने खड़े हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दादा हुजूर सामने खड़े हैं और जब इस अंदाज में खड़े हैं कि उनके जिस्म से नूर छलक रहा है, उनके जिस्म से नूर छलक रहा है और उनके नूर जिस्म से छलकते हुए सब हमारे अंदर दाखिल हो रहा है और हमारा पूरा जिस्म कांप रहा है। कांपते कांपते अचानक वो गायब हो गए। जब गायब हो गए तो क्या देखते हैं कि अमरूद का जो पेड़ था उसकी पत्तियों से आवाज आ रही है, या मुर्शिद, 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 या मुर्शिद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल ही बिल्कुल हाल की बात है। दो चंद सप्ताह महीना हुए होंगे, उसी के कल होकर के जो है मैं जो है एक फैजाबाद से आदमी आए थे। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। हमने जो है दादा हुजूर को वहां देखा है, बिठा के मैंने उनको लाया। वालिद साहब से मुलाकात हुई, मजार शरीफ पे हाजिरी भी हुई और उसके बाद यहाँ से लौट के चले गए। और उसके बाद ही ऐसा रास्ता खुला कि वालिद साहब भी हमारे जो है उसके बाद जो है जलसे में तशरीफ ले गए और नतीजा ये हुआ कि जलसा भी बहुत अच्छा रहा है हर बार की तरह इस बार। और आज देखिए दूसरी बार फिर बैठने का मौका मिल गया। तो हम कहाँ से ये बात निकले थे? हाँ, वो है सारे जग में सर्वोपरि है, बास उसी का कन कन में एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है धड़कन में। और एक शेर और देख लीजिए, जो नूर का पहला तारा है, अल्लाह का सबसे प्यारा है। जो नूर का पहला तारा है, अल्लाह का सबसे। जरा सा रुक जाइएगा, कुछ याद आ गया फिर क्या करें, क्योंकि ये जैसा हो गया है कि लगता है कि कलाम पढ़े तो बात ही हो जाती है। याद आ गया कुछ, याद आ गया कुछ, क्योंकि अपने इस शहर में बहुत सी चीज याद आ जाती है। जो नूर का पहला तारा है, अल्लाह का सबसे प्यारा है। ये बात 1996 में मैंने लिखा और हजारों कुतुब में जो है ये बातें दर्ज है कि जो नूर का सबसे पहला है वो अल्लाह का सबसे प्यारा है। नूर का पहला तारा है, अल्लाह का सबसे प्यारा है। हर लोग एग्री है, तमाम औलिया अल्लाह एग्री है। लेकिन मार्केट में कुछ लोग ऐसे आ गए बदनसीबी से, वो कहते हैं कि जो नूर का पहला तारा है वो अल्लाह का प्यारा नहीं है, अल्लाह का प्यारा कोई और है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अगर वक्त मिले तो आज मैं वालिद साहब के सामने उसकी धज्जियां उड़ा दूं। अगर आप लोग इजाजत दीजिएगा तो हम धज्जियां उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। वैसे बदअकीदगी का अगर वक्त मिल गया तो इंशाअल्लाह। अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना? ध्यान में रखिएगा, इसको कहीं पे नोट करके रखिएगा। जो नूर का पहला तारा है, अल्लाह का सबसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सबसे प्यारा है। गुनगान उसी की होती है, गुनगान उसी की होती है। कुल चरखो ज़मीं के जन जन में, गुनगान उसी की होती है। कुल चरखो ज़मीं के जन जन में, एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है धड़कन में। वो है सारे जग में सर्वोपरि है, बास उसी का काड़ काड़ में।
और ये शेर देखिएगा जनाब शौकत साहब आपके हवाले। ये शेर चूंकि आप तो अशार को समझते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं, और आपसे मेरा इल्तजा रहेगा कि हिंदी वाला 2-4 को निकाल के रखिएगा, है ना। हाँ, जिसे चाहे खुद रब्बे ताला। कौन है सुभान अल्लाह? अगर बात समझ में आ रही है तो चीख के कहिए सुभान अल्लाह, जिंदा दिली का सबूत दीजिए, क्योंकि आज शबे मेराज है। आज सो के क्या करिएगा, जागिए और ऐसा जिक्र कीजिए कि फरिश्ते चौतरफ से घेर लें इस मजलिस को, और जाके अरसे आजम पर कहें कि कुड़हेता नाम का एक छोटे से गांव में जहां मीम हिंदी रहते थे, उस गांव में गुलाम गौस के घर पर, उसके छत पर एक ऐसा आदमी बैठे हुए हैं, या रब्बुल आलमीन सबकी मगफरत कर दीजिए, सबकी मगफरत कर दीजिए, सबकी मगफरत कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे विलायत, सरकार अमीम हिंदी, सरकार गाजी पिया। वाह, बहुत अच्छे। जिस चाहे खुद रब्बे ताला, ऐसा है गजब कमली वाला, ऐसा है गजब कमली वाला। क्यों? मेराज में हक ने बुलवाया, मेराज में हक ने बुलवाया, गए आप फलक पर एक क्षण में, मेराज में हक ने बुलवाया, गए आप फलक पर एक क्षण में। एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है धड़कन में, वह सारे जग में सर्वोपरि है, बास उसी का कन कन। अब ये शेर भी आप लोगों को सुनते हुए आगे बढ़िए कि उस शान जलाल की क्या कहिए, उस शान जलाल की क्या कहिए, इस शान जमाल की क्या कहिए, इस शान जमाल की क्या कहिए। एक सिक्का और उसके दो रुख, एक सिक्का और उसके दो रुख, कोई क्या समझे इसे गुलशन में। एक सिक्का और उसके दो रुख, कोई क्या समझे उसे गुलशन में। वो है सारे जग में सर्वोपरि है, बास उसी का कण कण में। एक नाम मोहम्मद है मन में। और आखिरी शेर देखो प्रिंस, क्या जो है मजे का शेर था। जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था तो 1996 में मैंने लिखा था। उस वक्त इंटर में पढ़ते थे हम। वालिद साहब कहते थे ये क्या शेर व शायरी करता है, पढ़ेगा नहीं, लगता है ध्यान इसका शायरी पे ज्यादा है। तो उस वक्त लिखे थे इसको। है आप मेरे महबूब नजर, है आप मेरे महबूब नजर, जिसे चाहता हूँ सबसे बढ़कर। ये बात तो बाद में पता चला कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि मोमिन तुम उस वक्त हो ही नहीं सकते हो जब तक तुम सबसे ज्यादा हमको अजीज ना समझो। वो तो हदीस हम पढ़े भी नहीं थे उस वक्त। ये हदीस उस वक्त मेरे नजर से गुजरा भी नहीं था, लेकिन जब वो हदीस मेरे नजर से गुजरा तो लगा करे ये बात तो मैंने 10 साल पहले लिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात 10 साल पहले मैंने इमेजिन किया था कि ऐसा होना चाहिए। है आप मेरे महबूब नजर,
जिसे चाहता हूँ सब से बढ़कर, जिसे चाहता हूँ सब से बढ़कर, ये तन मन धन सब कुछ अपना, ये तन मन धन सब कुछ अपना, मैं करता हूँ तेरे अर्पण में, ये तन मन धन सब कुछ अपना, मैं करता हूँ तेरे अर्पण में। अब समझ में आया कि मेरे जलसे में भीड़ क्यों होती है। पढ़ दीजिए सुभान अल्लाह। ये तन मन धन सब कुछ अपना, मैं करता हूँ तेरे अर्पण में, एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है धड़कन। वाह अख्तर साहब क्या बात। अब आखिरी शेर सुना के हम आपके सामने से रुखसत हो जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर वाज़ व नसीहत चलेगी। तेरे दर की गुलामी कर कर के, ये शेर माशाल्लाह, ये शेर इतना मकबूल हुआ है कि इस शेर के हवाले से हमको कई फोन आए कि गजब, लेकिन सोचा है आपने? उनका कुछ नहीं सोचा, उस वक्त तो हम पढ़ते थे भाई, कहाँ सोचते थे। तेरे दर की गुलामी कर कर के, कोई गौस हुए कोई कुतुब हुए, तेरे दर की गुलामी कर कर के, कोई कुतुब हुए कोई गौस हुए, और मेराज भी तेरा गुलाम रहे, हम सब भी तेरा गुलाम रहे, यही आरज़ू है मेरे मन में, हम सब भी उनके गुलाम रहे, यही आरज़ू है मेरे मन में, एक नाम मोहम्मद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो उतर गया है धड़कन में, एक नाम मोहम्मद है मन में, जो उतर गया है धड़कन में, वो है सारे, पहन लो, वो है सारे जग में सर्वोपरि, है बास उसी का कन कन में।